इस कल्प सूत्र को सुनकर, इस कल्प सूत्र को सुनकर निष्कल्याण करना है। पर्युषण पर्वों में अमृत का पान करना है। इस कल्प सूत्र को सुनकर, इस आगम में प्रभु वीर का जीवन चरित्र है, जीवन चरित्र है। हम महावीर बन जाएं, हम महावीर बन जाएं, यो गुणगान करना है। पर्युषण पर्वों में अमृत का पान करना है। इस कल्प सूत्र को सुनकर। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के व भव्य आत्माओं की भक्ति और शक्ति के अमरधाम विश्व विश्रुत श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ प्रवर्तक परम पूज्य श्री मदन मुनि जी महाराज साहब तथा तप विश्व कीर्तिमान संस्थापिका गुरनी मैया श्री हेम कुंवर जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी सुमेरु वरिष्ठ उप प्रवर्तनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ मेरा अनंत वंदन स्वीकार हो। उपस्थित भाग्यशालियों, जिन वाणी पावन गंगा में धोना सकल विकार है, जिन वाणी पावन गंगा में धोना सकल विकार है, भव रोगों की परम औषधि ज्ञान विवेक विचार है, भव रोगों की परम औषधि ज्ञान विवेक विचार है। हमने कल जाना कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जीव ने पूर्व भवों में किस किस पड़ाव पर क्या क्या किया, और आज उस परम पिता के गर्भ, जन्म, बचपन और गृहस्थ जीवन की कुछ झलकियां प्रस्तुत करने का मन है। प्राणस्थ देवलोक से च्वयन कर प्रभु का आगमन देवानंदा की कुक्षी में हुआ। उस कल्याणक को सेलिब्रेट करने के लिए प्रथम देवलोक के इंद्र शकेंद्र ने क्या तैयारी की, उसका वर्णन करते हुए कल्प सूत्रकार फरमाते हैं कि जब इंद्र अपनी सुधर्मा सभा में बैठा था, तब 32 लाख विमानों के 84,000 समानिक देव, त्रयस्त्रिंश, 4 लोकपाल, 8 अग्र महिषियां तथा अन्य देवी देवता तो स्वर्गीय सुखों का आनंद उठा रहे थे, पर शकेंद्र का ध्यान जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध भरत में ब्राह्मण कुंड ग्राम में था, जहां भावी तीर्थंकर मां की गोद में पर्याप्ति पूर्ण कर रहे थे। शकेंद्र ने सर्वप्रथम सिंहासन से उतरकर नमोत्तोड़म के पाठ से भावी तीर्थंकर को वंदना करी। नवकार महामंत्र के बाद जैन धर्म में लोकस तथा नमोत्तोड़म के पाठ की ही अधिक महत्ता है। वंदना के बाद इंद्र के मन में एक विचार कौंधा कि भावी तीर्थंकर का जन्म तो क्षत्रिय और राजाओं के घर में होता है। ब्राह्मण परिवार में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि का जन्म नहीं होता। हाँ, अनंत काल के आश्चर्य के रूप में ऐसा हो सकता है कि वह क्षत्रिय से भिन्न अन्य माँ की कुक्षी में भले ही आ जाए, पर उनका जन्म अर्थात संसार के सामने प्रादुर्भाव क्षत्रिय माँ से ही होता है। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? क्योंकि ऐसे मौके पर शकेंद्र का ही दायित्व होता है कि शाश्वत परंपराओं का पालन करवाए। सोचते सोचते शकेंद्र को ध्यान आया कि भगवान महावीर के गर्भ को क्षत्रिय कुंड ग्रामवासी सिद्धार्थ राजा की महारानी त्रिशला देवी की कुक्षी में स्थापित करवा दो तथा त्रिशला के गर्भ को देवानंदा की कुक्षी में, और गर्भ से संबंधित कार्यों का संपादन करने का अधिकार हरिनैगमेशी देवता का है, अतः उसे ये काम सौंप दो। इंद्र ने उसे बुलाया और संपूर्ण व्यवस्था समझाकर आदेश दिया कि उचित
दोनों गर्भों का परिवर्तन करके मुझे सूचना देना। अब वो देवता उचित समय की प्रतीक्षा में है। भगवान महावीर के जीव को जब देवानंदा की कुक्षी में 82 रात हो गए, तब हरिनैग्मेषी देवता ने गर्भ परिवर्तन के लिए अनुकूल अवसर समझा, क्योंकि गर्भ विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 3 महीने के समय में गर्भ का तरल रूप ठोस हो जाता है और उसे इधर उधर किया जा सकता है। हरिनैग्मेषी देवता ने उत्तर विक्रिया करके पृथ्वी पर आने योग्य रूप बनाया तथा किसी को भी कष्ट न पहुंचाते हुए दोनों माताओं को सुलाकर दोनों के गर्भ आपस में ट्रांसफर कर दिए और शीघ्र ही कार्य संपन्न करके इंद्र महाराज को बता दिया। भगवान महावीर 3 ज्ञान के धारक होते हुए भी ये नहीं जान पाए कि मेरा संहरण हो रहा है, क्योंकि सारा कार्य अति शीघ्रता से हो गया। गर्भ परिवर्तन की ये घटना आसोज बदी तेरस की है। इस घटना का देवानंदा को स्पष्ट रूप से तो कुछ पता नहीं चला, पर अवचेतन मन से उसे सोते सोते अथवा अर्ध निद्रा में ऐसा एहसास अवश्य हुआ कि तृष्णा ने मेरे 14 महास्वप्न चुरा लिए और उसी रात तृष्णा रानी ने 14 महास्वप्न देखे। 14 महास्वप्न तीर्थंकर की मता को आते हैं, 14 महास्वप्न तीर्थंकर की मता को आते हैं, जो सृष्टि में तीर्थंकर की महिमा को जतलाते हैं, 14 महास्वप्न तीर्थंकर की मता को आते हैं। रानी तृष्णा 14 स्वप्न देखकर जाग गई। कल्पसूत्र में उन 14 स्वप्नों का बड़ा सुंदर काव्यात्मक तथा अलंकारिक चित्रण है। पहला स्वप्न 4 दांत वाले अत्यंत स्वच्छ और श्वेत वर्ण के हाथी के सामने चंद्रमा और दूध का रंग भी फीका था। दूसरे नंबर पर सुगठित अंग वाला प्रमाणोपेत कद वाला ऋषभ देखा। तीसरे स्वप्न में सिंह के दर्शन हुए। विशाल आकार वाला वह सिंह आकाश से उतरते उतरते मानो तृष्णा के मुख में प्रवेश कर गया। चौथे स्वप्न में सौंदर्य की प्रतिमा आभूषणों से सुसज्जित लक्ष्मी देखी। अनेक दिग्गज जिसका अभिषेक कर रहे थे। पांचवें स्वप्न में फूलों की माला देखी, जिसमें गुलाब, जूही, मोगरा, मल्लिका आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प गुंथे हुए थे तथा उस पर भंवरे मंडरा रहे थे। छठे स्वप्न में पूर्ण चंद्रमा देखा, जो संपूर्ण आकाश मंडल को उद्योतित कर रहा था तथा पृथ्वी को अपनी चांदनी से नहला रहा था। सातवें स्वप्न में मेरु पर्वत का चक्र लगाते हुए सूर्य को देखा, जो अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट करने के साथ साथ कमल राशि को खिला रहा था। आठवें स्वप्न में विशाल ध्वजा देखी, जो गगन को चुनौती दे रही थी। नौवें स्वप्न में नयनों को लुभाने वाला तथा जल से भरपूर चांदी का पूर्ण कलश देखा। 10वें स्वप्न में विशाल पद्म सरोवर देखा, जिसमें अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे। 11वें स्वप्न में ऊंची ऊंची लहरों से हृदय को आंदोलित करने वाला नक्र चक्र मकरों से लबालब क्षीर सागर ठाठे मार रहा था। 12वें स्वप्न में नाना प्रकार के चित्रों से सज्जित सुगंध से भरपूर सफेद रंग का देव विमान देखा। 13वें नंबर पर रत्नों की इतनी ऊंची राशि देखी, मानो रत्नों का मेरु पर्वत ही सामने खड़ा हो। 14वें और अंतिम स्वप्न में तृष्णा देवी ने धुएं से रहित अग्नि देखी, जिसकी ज्वालाएं गगन को छू रही थी तथा अंधकार से युद्ध कर रही थी। इन स्वप्नों को याद कर रानी तृष्णा का रोम रोम पुलकित हुआ
जा रहा था। राजहंसनी की तरह चलती हुई महारानी अपने पति के शयन कक्ष तक पहुंची और 14 ही सपनों का वृत्तांत कह सुनाया तथा इन सपनों का फल पूछा। राजा सिद्धार्थ कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे स्वप्न बड़े मंगल रूप हैं। हमें और तुम्हें अर्थ काम की प्राप्ति के साथ साथ पुत्र लाभ भी होगा। अगले दिन सूर्य उदय होते ही विद्वान स्वपक पाठकों को आमंत्रित किया और राजा ने उनसे कहा, हे देवानुप्रियो, मेरी रानी ने ऐसे ऐसे 14 महास्वप्न देखे हैं, उनका फल बताओ। स्वप्न पाठकों ने कहा कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिशला रानी की कुक्षी से उत्पन्न होने वाला बालक आपके वंश और कुल के लिए तो अवलंब बनेगा ही, साथ ही वह सृष्टि के कुशल क्षेम का विधाता या तो चक्रवर्ती बनेगा या 3 लोक का तीर्थंकर बनेगा। इसीलिए आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्वप्नों के इस सुंदर स्वरूप को जानकर राजा सिद्धार्थ परम प्रफुल्लित हुए। उनके वचनों को स्वीकार करते हुए उनको विपुल अर्थ राशि से संतुष्ट किया। व्यास कुल में भी उसी दिन से सोने, चांदी, धन धान्य, पोष, यश की वृद्धि होने लगी। इस निरंतर वृद्धि से प्रभावित माता पिता ने मन ही मन में संकल्प कर लिया कि हम इस पुत्र का नाम वर्धमान रखेंगे। एक दिन गर्भ में भगवान महावीर ने सोचा कि मैं अपने शरीर की सारी हलचल बंद कर लेता हूँ ताकि मेरी माँ को मेरे शरीर का भार मालूम न हो। अतः वे निस्पंद निश्चेष्ट हो गए। परंतु गर्भ की चेष्टा बंद होने से त्रिशला माँ तो चिंतित हो गई और सोचने लगी कि या तो मेरा गर्भ गिर गया या मर गया या अपहृत हो गया। इस कल्पना से उसकी सारी खुशियां नदारद हो गई। जब प्रभु ने माँ की ये अवस्था देखी तो उन्होंने आंशिक कंपन प्रारंभ कर दिया। तब माँ की जान में जान आई और उसकी खोई हुई खुशियां फिर लौट आई। भगवान महावीर का चिंतन चलने लगा कि देखो, माता पिता का संतान के प्रति कितना मोह भाव होता है। अभी उन्होंने मेरी शक्ल भी नहीं देखी तो भी मेरी जरा सी हरकत से मेरी माँ व्याकुल हो उठी। मैंने तो अच्छे के लिए ये विधि अपनाई थी, लेकिन उनके लिए तो यही कष्टदायक हो गई। अतः उन्होंने सोचा कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं गृह त्याग नहीं करूंगा। जैन धर्म में दीक्षा, संन्यास, प्रवज्ञा जैसी महान साधना के लिए जहाँ निरंतर प्रेरणा दी जाती है, वहीं पारिवारिक संबंधों की पवित्रता, अखंडता रखने की भी सावधानी दी जाती है। परिवार के स्तर पर माता पिता का सम्मान और सेवा प्रत्येक संतान का फर्ज बताया गया है। श्री स्थानाम सूत्र में तो माता पिता, कला शिक्षक, धर्म गुरु, इन 3 के उपकार तथा ऋण को चुकाना अति कठिन भी बताया गया है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को वहंगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। श्री रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलभद्र जी अपने माता पिता को रथ में बिठाकर जुए में बैल घोड़ों की तरह जुट गए थे। इन भारतीय आदर्शों को जैन धर्म ने पूरी तरह स्वीकार किया है और भगवान महावीर द्वारा गर्भ में की गई यह प्रतिज्ञा एक नूतन आयाम को स्थापित कर रही है। मैं गुरु सौभाग्य रवि शिष्या युवा पीढ़ी को आह्वान कर रही हूँ कि वे संकल्प करें कि अपने माता पिता का आदर सम्मान करेंगे। बुढ़ापे में यदि उन्हें कोई सुख न भी पहुँचा सके तो उन्हें किसी तरह का दुख और कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। उनके जीते जी यह दर्जा कभी खत्म नहीं होगा। भारत के युवाओं, तुम्हें तुम्हारे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, क्राइस्ट और मोहम्मद की सौगंध, जो तुमने कभी अपने बूढ़े माँ बाप की उपेक्षा की, उन्हें तिरस्कृत और पीड़ित किया। माँ
बाप की सेवा करके तुमने उन पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपना कर्तव्य, अपना फर्ज अदा करते हो। किसी ने कहा है, जिसे देखा वो दगा देता है, जिसे देखा वो दगा देता है, दोस्त बन करके सजा देता है। माँ बाप का दिल है उस दुनिया में, माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है। As English writer says, never disrespect your mother. She is the only person in your life that loves you unconditionally. माँ का कभी निरादर मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक वही है जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। इसलिए हमेशा माँ बाप की सेवा करो, उनका सम्मान और आदर करो। चैत्र सुदी त्रयोदशी का दिन आया और त्रिशला देवी ने एक निरोग पुत्र को जन्म दिया। क्षण भर के लिए समग्र संसार में अनुत्तर प्रकाश फैल गया। नारकी जीवों को भी सुख की क्षणिक अनुभूति हुई। भगवान के जन्मोत्सव पर देव देवियों के गमनागमन से एक लहर बहर छा गई। 56 दिशा कुमारियां प्रस्तुत हुई। जृंबक देवों ने स्वर्ण, रत्न, हीरों की बौछार के साथ साथ वस्त्र, आभरण, पुष्प, फलों तथा गंध और चूर्ण की वृष्टि भी की। 64 इंद्रों ने मिलकर मेरु पर्वत पर प्रभु का अभिषेक किया। इंद्र को शंका हुई कि नवजात शिशु पर जलधारा की वृष्टि का विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, पर प्रभु ने अपने पैर के अंगूठे से मेरु पर्वत को हिलाकर अपनी अनंत शक्ति का प्रमाण इंद्र को दे दिया। प्रातः काल ही राजा सिद्धार्थ ने सकल नगर को सजवाया और महोत्सव प्रारंभ किया। जेलों कारागृहों में पड़े लोगों को रिहा किया, कर्जदारों के कर्ज माफ किए और बाद में सबके सम्मुख बालक का पूर्व चिंतित वर्धमान नाम रखा गया। शमन भगवान महावीर स्वामी के 3 नाम बताए गए हैं। एक नाम था वर्धमान, जो कि इनके माता पिता ने रखा था। तपस्या में अधिक परिश्रम करने से भगवान का दूसरा नाम पड़ा श्रमण और भयंकर परीक्षों एवं उपसर्गों को संभाव पूर्वक सहन करने के कारण देवताओं के द्वारा इनका तीसरा नाम दिया गया महावीर। भगवान के चाचा का नाम सुपार्श्व था। बड़े भाई थे नंदीवर्धन, बड़ी बहन थी सुदर्शना, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनके प्रिय दर्शना नाम की एक बेटी हुई। भगवान महावीर का गृहस्थ जीवन बड़ी सहजता से व्यतीत हो रहा था। उनके मन में दीक्षा का भाव तो था, पर माता पिता की सेवा की और भी उनका पूरा ध्यान रखा। उनकी प्रसन्नता के लिए महावीर सदा प्रयत्नशील रहते थे। जब भगवान महावीर की 28 वर्ष की आयु हुई, तब उनके माता पिता अपनी परलोक यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान महावीर ने उन्हें अंतिम समय में संलेखना संधारा करवा दिया और वे दोनों देवलोक में गए। उनके स्वर्गवास के बाद भगवान की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई थी, अतः उन्होंने अपने बड़े भाई से दीक्षा की आज्ञा मांगी, पर नंदीवर्धन ने उनसे कुछ और ठहरने की विनती की। उन्होंने अपने भाई की बात भी नहीं टाली और घर में ही रहकर तप साधना प्रारंभ कर दी। जमीन पर शयन करते ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ कर दिया। सचित वस्तुओं का प्रयोग बंद कर दिया। अब वे अपने गृहस्थ जीवन के आखिरी दौर से गुजर रहे थे। भगवान के घरेलू जीवन से भी हमें प्रबल प्रेरणा मिलती है। आप भी मन में भावना भाएं कि वह दिन धन्य होगा जब हम भी आरंभ समारंभ का त्याग कर साधु जीवन में प्रवेश करेंगे। आज पर्युषण महापर्व का तृतीय दिवस है। हम महापर्वों की आराधना में निरंतर अग्रसर हैं। सभी भाई बहन बच्चे अप्रमाद भाव से पूरा लाभ लें। सायकाल प्रतिक्रमण अवश्य करें। व्रत, संवर, पोषक का मन बनाएं।
क्षमा भाव को विकसित करें तथा अधिक से अधिक त्याग पचखान में जुटे। यही गुरु माँ की सबको प्रेरणा है। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने विषय को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ संघ शिरोमणि मेवाड़ प्रवर्तक परम पूज्य श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की जय। अब आप श्रमणी शिरोमणि वरिष्ठ उप प्रवर्तनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से मंगल पाठ श्रवण करेंगे। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम समंगलम सहमंगलम केलिप्नतोधम मंगलम चतारि गुत्मारिहंता गुत्मा सलगोत्मा सलगोत्मा केलिप्नतोधमलगोत्मा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केलिप्नतोधमं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे दुख करने मंगल करने और न शरणा कोई होगा। जो प्राणी करे आचरण उसका सदा ही मंगल होगा।